व्यवस्था एकदम पलट गई। अब व्यवस्था पलट गई तो धरती भी पलट जाएगी। इस धरती पर इतना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार राजा के द्वारा हो रहा है। लिहाजा ये धरती माँ अगर करवट ले लेगी तो तुम सब विनाश में चले जाओगे। जो कोई त्योहार नहीं था, कभी भक्तों का त्योहार होली मिलन महोत्सव, कि भक्तों और श्रद्धालु आपस में प्रेम से कैसे मिले, भारत परिवार में उनको समाप्त करें और प्रेम का एक त्योहार में सकता था, लेकिन मर्यादा अब समाप्त हो गई। मर्यादा क्योंकि त्योहार रस्म रिवाज इस भारतवर्ष में मनाए गए सब ये महात्माओं की देन है। किसी विज्ञान ने विद्वान ने नहीं बनाया, ये महात्माओं की देन है। इस सब लोग पर करीब प्यार लोग अपने परिवार समाज में कैसे रहे, अपनी अपनी धार्मिकता को धार्मिकता मतलब कोई रूढ़ बात का नहीं, कोई जड़ पूजा धर्म नहीं, लेकिन ये लंबा समय गुजर गया, सदियों का त्योहार अब फिर से पूजा हुआ। इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद त्योहार की वास्तविकता अभी नहीं होगी। तुम्हारा सारे गृहस्थी परिवार गाँव में महात्मा आते जाते रहते और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को गृहस्थ आश्रम की सच्ची शिक्षा आपस में कैसे रहे, इस मेल मिलाप में उदाहरण देते रहते। अब वो महात्माओं का सिलसिला भी जानकार नहीं दे, केवल भेद खाली भेद बना लिया। वो भी जानते कि भेद में मान सम्मान सामान मिलता, लेकिन कर्म नहीं है। वो महान आत्मा नहीं है, आत्मा है जो समाज को, देश को, धर्म के नाम की तरफ सबको भ्रमित, धर्म का झूठा पाखंड दिखा के बता के सबको भ्रमित कर। और वास्तविक मानव धर्म क्या है? वास्तव में मानव कोई कष्ट किसी को नहीं, क्योंकि अर्जुन का इतिहास सही बताता है। राम राज्य बैठे थे लोका, हर्षित भय गए सब। जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राजगद्दी पर बैठे, सारे दुख चले गए, और जब से नेता गद्दी पर बैठने लगे सारे दुख। सुख नाम तो चीज नहीं थी, न सुख है न शांति, सब समाप्त। ये देश नेताओं का नहीं है, ये महात्माओं का देश है, गुरुओं का देश है, ऋषि मुनियों का, त्यागी तपस्वियों का, शूरवीर और सतियों का देश है। लेकिन वो तो मर्यादा खत्म, मर्यादा जैसे नष्ट होती तो मुसीबत काफी पड़ी हुई। ये मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, पारस्परिक दुर्घटना या और मौत, ये इसी कारण है जब से आपने व्यवस्था को बिगाड़ दिया। व्यवस्था तुमने बिगाड़ी, तुम खुद ही बिगड़ गए, और किसी तरह का तुमको सुख नहीं रहा। इसलिए ये तिथि त्योहार खत्म नहीं किए गए। इसकी महिमा क्या है, गौरव गरिमा क्या है, समाजों से, इंसानों से इसका संबंध क्या है, ये बताने के लिए इतना पुराना इतिहास आज भी संकेत करता कि हम सब भक्तों को
हम सब मुरीदों को करोड़ों को कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सेवा श्रद्धा प्रेम का भाव कैसे रखना चाहिए। सारे जीव जितने धरती पर है ये सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, इसलिए परमात्मा के जीवों के साथ इंसान को कैसा व्यवहार करना। अगर महात्मा आपके बीच रहते हैं तो इंसानियत का अपराध देते जाते, लेकिन आपने अपना संबंध महात्माओं से खत्म होने के कारण तुम्हारी सुख शांति, तुम्हारा प्रेम और सेवा दया सब है। अब उसी की तलाश तुम घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो जल स्थानों में। कोई पानी में डुबकी लगा के ढूंढ रहा, शायद धर्म मिल जाए या शांति मिल जाए या प्रेम मिल जाए, लेकिन पत्थर में ढूंढ रहा वहाँ भी नहीं मिला। तीरथ में गए, मूर्त में गए, क्योंकि ये स्थान शांति और मानवता प्रेम दया भाव डालने के नहीं है। बिना महात्माओं के ये नैतिक शिक्षा परमात्मा की आज्ञा की शिक्षा माँ बहन बेटियों की पहचान की शिक्षा को नहीं दे सकती। राजा का काम नहीं, ये महात्मा का। और तुमने समझा राजा देगा और उनके पास है वो तो स्वार्थ के प्रति उसका उनको तुम्हारे तुमसे स्वार्थ चाहिए, उनको केवल अपना स्वार्थ चाहिए। और तुम स्वार्थ को धर्म सेवा समझ कर थक गए हो। वहाँ धर्म का नाम निशान नहीं, क्योंकि धर्म व्याख्यान का प्रचलन का मतलब स्पीच का विषय नहीं है, वो करनी चाहिए। तुम्हारी करनी उसके अनुसार हो जाएगी, तुमको अपनी करने का लाभ मिलेगा। क्यों मानव कर्म क्या है, मानव सच्चा धर्म क्या है, मानव सच्ची जाति क्या है, ये तो आपको किसी ने बताया, हटना पड़ेगा तुमने जानने की इच्छा। लेकिन महात्माओं ने देखा नहीं है, इन बुरे करके अचानी जीवों को चलो चलकर ताकि अपनी कोई भी धार्मिकता को आध्यात्मिकता को प्राप्त कर ले। अब कोई तो शांति पूरा नेता दे देगी, ये 72-75 साल की आजादी में शांति मिली। अरे खुद ही क्रांति और भारतीय शांति में फंसे, उनको खुद ही नहीं मानो। ये तो कहेंगे जा पानी में डुबकी लगा शांति मिल जाए, पत्थर में पत्थर में मारा जगह दीजिएगा तब आदमी नहीं करेगा, क्यों निकालेगा तुम्हारा। खड़े कर दिए, ये सब प्रचार है। ये भारत देश सच्चाई का सत्य धर्म का देश है, लेकिन की आजादी में सबको बर्बादी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया। आज ये त्योहार की छुट्टी हो गई, आज ये होली मिलन महोत्सव, ये सब क्रांति में और भारतीय शांति में बदल गया है। इसलिए महात्माओं को फिर से पुराने पिछले त्योहारों की जानकारी दी और आपको आज इस पर पुनरावृत्ति जो आप करने आए हो, पहले समझ लो किस तरह से तुमको त्योहार मना। ये होली का हुसन आपने बना दिया। होली तो प्रहलाद की हो, कर्मों की होली जलाई, बच्चों की जल गई तो आजाद स्वतंत्र हो गया। लेकिन आपने तो जलाई तो लकड़ी जला करते रहे, अपने कर्मों की जलाने की युक्ति महात्माओं के पास जाके आपने पूछा, ये बुरे कर्मों
वो कैसे खत्म किया जाएगा, कैसे इसको जलाया जाएगा, जलाने की युक्ति क्या है, ये तो जानकारी आपने ली नहीं और आपने पूछा नहीं। फिर भी महात्मा दयावान है, बगैर तुम्हारे पूछे तुम्हें बताने लगी। जान लो, समझ लो, चेत जाओ, होश में आ जाओ, अपने इन पौराणिक प्राचीनतम त्योहारों की गौरव गरिमा को समझो। ये भक्तों के त्योहार, ये राक्षसों के राशि खान पान करने वाले, राशि खर्च करने वालों के त्योहार नहीं है। लेकिन आप तो सब वही हो, ये सब त्योहार समाप्त हो गए तो पुनः उसकी नींव को मजबूत करने के लिए ये होली मिलन महोत्सव आपके सामने रखा गया। इसको समझो, अगर सारा देश इस त्योहार को समझ जाएगा, पारंपरिक मिलने जुलने का, राज्य शीर्षा का, लड़ाई झगड़े मारकाट का, लूटपाट का, धोखाधड़ी का नहीं है, तो आपको त्योहार की महिमा समझ में आ जाएगी। तब त्योहार का असली लाभ आपको मिलेगा। ऋषि मुनि महात्माओं ने त्योहार का संस्कार 3 आहार है। आप मानव जीवन के 3 आहार, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, और तीनों आहारों का विचारों पर काफी असर पड़ता। अगर सतोगुणी हो जाओ, सतोगुणी आहार का मतलब जो कुदरत ने जैसा दिया उसको बिगाड़ कर नहीं खाना, उसी तरीके तो आपके विचारधारा हो जाती। तो फिर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम और दया का भाव रखते, लेकिन आहार जो खराब हो गया विचार करते। आहार से विचारों का जन्म होता। ये तो तुमको न राजा बता रहा, न प्रजा, न कोई धार्मिक भेषधारी काला पीला लाल कपड़ा पहनने वाला, वो भी नहीं बता रहा। और इस धार्मिक देश के धर्म का प्रचार भी नहीं, कोई नहीं कर। वो अपने अपने स्वार्थ रोजगार का प्रचार करते। चंदा दे दो, वोट दे दो, नोट दे दो, टैक्स दे दो, महंगाई दे दो, ये नहीं कहते कि प्रजा को क्या दे दो। इनको सुख शांति दे दो, न्याय सुरक्षा दे दो, रोजी रोटी दे दो, महंगाई खत्म कर दो, बेरोजगारी खत्म कर दो, ये कोई नहीं बता। यदि जिसकी जरूरत है उस शिक्षा से ये स्वतः बहुत दूर खड़े हैं। आज भारत की जनता को जो दिशा निर्देश मिलना चाहिए उसको बहुत दूर गति के लिए जा रहे हैं। लेकिन महात्मा बनाकर हमेशा आज भी राजा की प्रजा को, महात्माओं के दिव्यलौकिक संदेश को बराबर तुम्हारे कारण, ताकि आप ये तो कहो कि भाई शत्रु का त्योहार था तो किसी ने बताया नहीं, त्रेता के त्योहार किसी ने बताया नहीं, द्वापर के त्योहार किसी ने बताया नहीं, और कलयुग का कौन सा त्योहार होना चाहिए ये भी जानकारी कोई धार्मिक लाल पीले कपड़े पहनने वाला वो खुद ही नहीं जानता है कि धर्म क्या है, मानव कर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, मानव जाति क्या है, मानव प्रेम क्या है, मानव दया क्या है। इसलिए बिल्कुल खारिज है। इनको सख्त सजा पाने के अधिकार, इनको माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि गद्दी पर बैठने वाला कितना दूरदर्शी, कितना त्रिकालदर्शी यानी होना चाहिए कि वो दूर तक समझ ले कि कैसे कर्म, कैसा गंदा खान पान जब समाज परिवारों में रहने वाले लोग करेंगे तो कैसी कैसी मुसीबतें आएंगी, कैसे कैसे प्रलय का संहार विनाश का रूप बन जाएगा। ये राजा को भी नहीं मालूम है, वो भी एकदम नितांत स्वार्थ में डूब गया है, कुछ नहीं इसको दिखाई दिया। केवल गति नजर आती है, कुर्सी नजर आती है, मान सम्मान नजर आता है, लेकिन मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी की परख पहचान याद नहीं आती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारा देश ऋषि मुनियों का है, हमारा देश महात्माओं का, गुरुओं का है, अवतारी शक्तियों का है, ज्ञानी विज्ञानियों का है, नेताओं का नहीं। नेता का सरकार पूजा जो सब कुछ सबसे ले किसी को कुछ न दे, उसको कहते हैं नेता। ये सब लेने वाले आपसे वोट भी ले रहे, चंदा भी ले रहे,
नोट भी ले रहे, महंगाई ले रहे, गरीबी बढ़ा रहे, टैक्स बढ़ा रहे, जीएसटी बढ़ा रहे, हिंसाएं बढ़ा रहे, चोरी बढ़ा रहे, झूठ छल कपट बेईमानी बढ़ा रहे, वादे खिलाफी बढ़ा, इनका तो ये काम है। और परमात्मा ने तुमको आंख दी है, कान दी है, बुद्धि कब से कम आंख से, अरे अच्छा सच्चा देखो, ने तुमको दोष लगेगा। परमात्मा पूछेगा हमने तुमको आंख किसी ने दी थी, कान किसी ने दिए थे, बुद्धि किसी ने दी थी और तुमने प्रयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो फिर आपको सजा मिलेगी। महात्मा उस सजा से आपको मुक्त रखना चाहते, इसलिए संदेश समय के पहले देते और बिल्कुल अलग अनोखा दिव्य संदेश। वो किसी स्वार्थी लोभी लालचियों से मिलता जुलता नहीं, और यहाँ लोभी लालचियों की भीड़ हो गई। और बेचारे क्या जाने कि सेवार्थ क्या, धर्मार्थ क्या, परमार्थ क्या, क्योंकि स्वार्थ के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए आपको सोचना है, परेशानियां जब राजा नहीं दूर कर पा रहा तो भारत की जनता को महात्माओं के पास जाकर परेशानियों का निदान समाधान पूछना चाहिए कि राजा तो नहीं दे पा रहा, राजा खुद परेशान है, वो बेचारा रो रहा, केवल स्वार्थ में अंधा हो गया, डूब गया, उसको भारत की जनता का दुख तकलीफ दिखाई नहीं दे रहा, अपनी शान शौकत, अपने लोगों की प्यास बुझाने के तरीके देख रहा है और ढूंढ रहा है। ये कोई नहीं कहेगा मेरे सिवा हिंदुस्तान में, सबको डर है, लेकिन महात्मा कभी डरती नहीं, संत महापुरुष कभी डरते नहीं है। इसलिए सत्य कभी न डरता है, न सत्य को कोई डरा सकता है, न सत्य को कोई पराजित। वो अपने में बलवान है, धर्मान है, बुद्धिमान है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवों को आवश्यकता है तो ले सकते, आप ले सकते। तो आज के इस पावन पर आपको एक नया संदेश है जो सारे विश्व के लिए, क्योंकि आज का संदेश इस कलयुग का संत महापुरुषों का पैगाम कलाम सारे विश्व को सुख शांति देने। इसलिए जो बाबा जी ने ऐलान किया है वो सृष्टि में आज तक किसी ने, चाहे सतयुग का इतिहास पढ़ो, चाहे त्रेता द्वापर का, किसी ने संदेश नहीं दिया। किसी ने ये नहीं कहा मैं युग परिवर्तन करूंगा, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो की, लेकिन वो भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया। और किया तो रहम दया को हटा के भगवान राम को कहते वक्त उन्होंने हिंसा करके, संहार करके, मार काट करके समाज देश का सुधार किया। लेकिन ये सुधार नहीं है, ये संहार कभी सुधार नहीं होता। संहार तो हत्या है, हत्या का बदला हत्या ही है। ये नियम बना हुआ है भारत देश में, भौतिक जगत का भी नियम, अगर कोई किसी की हिंसा हत्या कर दे तो उसको प्राण दंड की सजा। तुमने अगर प्राण लिए हैं तो बदले में प्राण देने पड़ेंगे। ये जिम्मेदार कितने को प्राण रोज ले रहे, कितनी गाय और कितने पशु पक्षी ये काटे मारे जा रहे हैं। क्या उनमें जीवात्मा नहीं है? तुम किसी शरीर में प्राण नहीं दे सकते हो तो प्राण लेने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है और इसके सबसे बड़ी सजा है जो किसी सांसारिक शारीरिक कर्म करने से ज्यादा नहीं की जाती। आपको विचार करना चाहिए। मैं लगातार 12 वर्ष से आपको याद करा रहा हूँ कि अपने मनोधर्म पर आ जाओ, मानव कर्म पर आ जाओ, मानव का इंसानियत हो जाए, तुम सब सुखी हो जाओ, तुम्हारे दुख तकलीफ चले जाए। लेकिन तुमको भी सुनाई नहीं दे, महात्माओं के वचन तुम्हें भी नहीं सुना। राजा ने तो कभी नहीं सुना। अगर हिरण्यकशिप अच्छे से थे, वचनों को मान लेता, सुन लेता, धार्मिकता को समझ लेता तो विनाश नहीं है। ये सजू का इतिहास बता रहा, जो राजा ने गलती की उसकी सजा प्राणदंड, उसकी सजा। और जो राजा के पीछे पीछे चले वो सरदार उनका भी हो गया, उनको भी वही सजा मिलती। आपको तो सोचना चाहिए त्रेता का इतिहास। अरे भाई सजू का सरदार 3 युगों का इतिहास तुमको समझने के लिए, तुम्हारे अंदर
मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार कैसे आएगी, उसके लिए तीन युगों का इतिहास लिख के रखा। इतिहास बर्बाद वर्तमान की शुद्धिकरण की, अपना वर्तमान समय, अपना वर्तमान स्थिति, अपनी वर्तमान व्यवस्था आप कैसे ठीक कर पाएंगे और वर्तमान में सुख शांति का अनुभव कैसे करेंगे, तो पिछले इतिहासों को याद करो। मैं इतिहास की एक एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन जो कुछ सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनाई दे रहा कि जब खराब समय आता, चाहे विधाता दारू दुख दे ही ताकि मत पहले रहे। जिसको अपने कर्मों की सजा मिलने को होती, चाहे राजा प्रजा कोई भी हो, एक बेलधारी की सजा से कोई बचेगा नहीं। कपड़े पहन लो, अगर कोई चोर कपड़े पहने, अगर पकड़ा जाए तो सजा नहीं, तो भेष नहीं माफ करेगा। भेष तो उस देश में पहुंचने का, उस देश में जीवों को पहचाने का होना चाहिए। तो देश की जानकारी तो है नहीं, कोई जानकारी। इसलिए आज इस टेलीविजन महोत्सव को मैं पुनः जागृत देखना चाहता हूँ, जंगल के अंदर उसको प्रवेश करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी कोई हुई सौगात ऋषि हुई महात्माओं की बनाई व्यवस्था का लाभ तुम सबको मिल जाए। आज किसी को लाभ मिल रहा, सब राजा भी रोना पड़ जाए। स्थिति क्यों बनी? जब राजा ने अच्छी सच्ची न्याय नीति को, जनता के दुख तकलीफ दूर करने की व्यवस्था को नहीं समझा, अपने निजी स्वार्थ में डूब गया, अपनी शान शौकत पे जीवन बिताने लगा, उस राजा का विनाश। इतिहास बता रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो उस इतिहास की याद कर रहा हूँ। ये महात्माओं का कर्तव्य है याद करना, मुसीबत आपत्ति से बचने ये महात्माओं ने हमेशा किया है और आज भी आपके सामने किया था। लेकिन और किसी कहीं चले जाओ आप, चाहे राजनीतिक पक्ष में, चाहे धार्मिक पक्ष में, ये संदेश आपको कहेंगे। तो आज ये होली मिलन महोत्सव, ये चकिया की पावन पवित्र भूमि पर जो संदेश सारे विश्व के लिए प्रसारित की आवाजें लग रही, यही एक ऐसी जगह है जहाँ सेवा धर्मार्थ परमार्थ की आवाज लगाई जाए। तो आपको समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब समय ज्यादा नहीं है, परिवर्तन एंड कगार पर है। इसलिए अंतिम शब्दों में हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, आपको जगाना चाहते हैं, आपके अंदर सच्ची धारणा पैदा करना चाहते हैं, सच्चे मानव धर्म कर्म की परिभाषा बताना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर तो फिर तुम जानो तुम्हारा, आप ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया। ये संदेश इसीलिए आपको दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। ये नई जानकारी है सारे विश्व। कभी आपने प्रभु नाम का प्रचार सुना ही नहीं, कोई आया नहीं। जब प्रभु धाम से आता तो प्रभु नाम की महिमा जानता, प्रभु नाम का प्रचार कराता और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाता। जब कोई आया नहीं तो बताएगा। जब इनको मालूम नहीं वर्तमान का नाम, वर्तमान के जीवों की मुसीबत दूर करने का क्या है, जब इन्हें पता नहीं तो पिछले इतिहास दोहराने। कोई हरि नाम चिल्ला रहा, कोई सीताराम बोला। अरे नाम तो सत्य है, लेकिन ये अपने समय को सत्य, ये कलयुग के नाम नहीं है। गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि कलयुग में भगवान प्रभु परमात्मा का नाम जीवों का हितकारी कौन होगा। साफ साफ लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। एक राम गड़गड़ में लेटा, मैं इसकी चर्चा नहीं करता। एक राम का सगल सारा, मैं उसकी बात नहीं करता। एक राम
इन सब से न्यारा मैं उस अनामी धाम प्रभु का वो जानकारी दी जाए, किसी को पता ही नहीं हो सके ये धार्मिक इतने चार शंकराचार्य क्या कर रहे हैं, इनको खुद नहीं मालूम कि समय का युग का परमात्मा प्रभु भगवान का नाम क्या है। ये भी बात पुराने नामों को दोहरा दो, जो चला गया वो शरीर से कभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उनका मदद करने का समय निश्चित था और उन्होंने कहा कि मैं मदद करने आया हूँ और मदद करवा लीजिए, मैं बचाने आया हूँ, बचने की युक्ति समझ लीजिए। लेकिन किसी ने नहीं, न राजा ने माना न प्रजा ने माना, तो दोनों का संघार हुआ, दोनों का विनाश हुआ। ये इतिहास बराबर जानकारी दे रहा, तुम इतिहास भी नहीं पढ़ रहे हो, इतिहास को मान्यता नहीं दे पा रहे हो, तो तुम संत महापुरुषों के वचनों को मानता क्या? वो तो तुम्हारे दिल दिमाग में है ही नहीं। इसलिए आज इस पर्व को किस भांति मनाने की शुरुआत करनी चाहिए। मैं 12 वर्ष से लगातार इस धार्मिक पर्वों की महिमा किस तरह उसको हर्षोल्लास मांगलिक अवसर को हमें मनाना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं। ऐसा नहीं, राम ने प्रचार नहीं किया था तो जंगल चले गए, छिप गए। कृष्ण ने प्रचार नहीं किया, वो भी छिप गए। क्योंकि जब समय खराब होता है, कोई अच्छी सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं, तो वाणी को विराम दे देना चाहिए। यही बुद्धिमानी है कि वाणी का दुरुपयोग मत करो। ये वाणी दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए, दूसरों को कल्याण करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए। अगर इसी तरह व्यर्थ आप वाणी का प्रसारण करते रहोगे तो वाणी का अपमान होगा। उसको ध्यान में रखिए, इस वाणी को बचा के रखो। अब अपने निजी कल्याण में इसको ले आओ। बहुत कर दिया, बहुत आदेश पालन कर लिया, बहुत आपने हुक्म का यानी कर दिया सब कुछ, लेकिन अब वो समय नहीं। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती है। चाहे राजा चाहे प्रजा, दोनों को देख लो, दोनों की बुद्धि विपरीत दिशा में। चेतन की तरफ जाना चाहिए तो जल की तरफ नहीं, घसीटे घूम रहा। अब इस कुंभ में, ये जल में कितने लोगों को मरवा दिया गया। ये मंदिर, ये मनुष्य रूपी मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और वो इस तरह से नाकाम हो गए, ये दोबारा नहीं मिलेंगे। ईंट पत्थर का मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर नष्ट हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। बताया राजा ने, आप ये धार्मिक शंकराचार्यों ने बताया, ये दारे पीले कपड़े पहनने वालों ने आपको इशारा करके बताया कुछ? सब दोषी है, इसकी सजा सबको भोगनी पड़ेगी, कोई बचा नहीं सकता। धर्म की अवहेलना, धर्म का निरादर, जो धर्म कितनी कुर्बानी के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए उनको संग्राम करना पड़ा, कितने दुष्टों की हत्या हिंसा करनी पड़ी, तब धर्म ले आ पाए थे। ऐसे द्वापर में भगवान कृष्ण को धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करना पड़ा, और वो खरबों जीवों को मार डालना पड़ा, क्योंकि वो सच्ची अच्छी बात को नहीं माने। आज भी वही, आज भी राजा का वही काम, राजा की वैसे ही धारणा है। उसका भी जनता की ममता में कितना मोह है, कितना फंस गया है, वो निकलना नहीं चाहता। और महात्मा निकालने के लिए आए, महात्मा बताने के लिए आए, महात्मा तुम्हें पाप कर्मों की अग्नि में न जाने पाओ, उसके लिए बचाने के लिए आए, इशारा करने आए। लेकिन जब तुम किसी की बात नहीं मानोगे तो महात्मा भी अपना वरद हस्ती और ये बचाव की वाणी शब्दों को बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे कि उसकी जरूरत नहीं है, अब विनाश की आवश्यकता है। समय विनाश चाहता है, समय विनाश मांग रहा है, तो भी महात्मा उसमें क्या करेगा? जब आप नहीं मानोगे, न राजा सुन रहा न प्रजा, कोई नहीं सुन, न ये लाल पीले कपड़े पहनने वाले भी नहीं सुन, ये अपनी सुना रहे, अपना प्रवचन भाषण दे रहा और खुद नहीं जानता
कि धर्म तुम्हारे में है, इंसानियत तुम्हारे में है, प्रेम प्यार मोहब्बत त्याग और संयम तुम्हारे में है कुछ। इसलिए प्रेमियों खोल के कहना पड़ता है, क्योंकि महात्मा इस दोष से मुक्त होना चाहिए। अगर सत्य का प्रचार नहीं होगा तो सत्य का दोष लग जाएगा महात्माओं को कि तुम सत्य जानते थे, सत्य समझते थे और सत्य का लाभ भी जानते थे, आपने बताया क्यों? अगर गुरु की महिमा नहीं बताई जाएगी तो दोष लग जाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, भूमिका व्यवस्था को नहीं बताया जाएगा तो दोष लग जाएगा। महात्मा 3 दोषों में फंसे हैं। अगर उनकी समझ में दोष नहीं आया वो भी नहीं बचता। ये लाल पीले कपड़े पहन के नहीं बचोगे, ये झूठा भाषण धर्म का देके नहीं बचोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बचा जब राम ने इतना बड़ा संदेश दिया और करके दिखाया, इतना विनाश कर दिया, इतने को मार डाला और फिर भी समझने के लिए राजा तैयार नहीं हुआ, अंततोगत्वा वो भी बेचारा मौत के हवाले। इतिहास है, मैं इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। आप इतिहास का उपहास करते हो, राजा भी उपहास कर रहा, प्रजा भी उपहास कर रहा, ये धार्मिक लोग लाल पीले कपड़े पहनकर ये भी धर्म का उपहास करते हैं। इनको नहीं मालूम कि धर्म अंदर का विषय है, ये भाषण प्रवचन का विषय नहीं। जो अंदर में है वो सब कुछ जानता, जो बाहर बाहर में है वो कहना जानता, सुनाना जानता, लेकिन कभी किया नहीं है, लिहाजा न करना जानता है, न करने की बात किसी को बता सिखा सकता। जय गुरुदेव। ये सतयुग की होली बहुत पुरानी है और ज्यादा समय निकल जाता तो लोग भूल जाते। एक आदमी की बात वो कहेगा जो देख कर सही है, दूसरा सुन के गएगा तो कुछ मिलावट कर देगा, तीसरा उनसे सुनेगा तो और मिलावट, जब चौथा के पास जाएगा तो पहले वाले का संदेश खत्म हो जाएगा, बीच वालों का रहेगा। आज ये चौथा युग है, इसलिए 3 युगों की बात खत्म, चौथे के साथ आपको विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान विश्व में कोई नहीं, ना कोई धार्मिक दे सकता, ना कोई राजनीतिक। ये रोखा संदेश है। अपने मोबाइल खोल के रखो, सब सारे देश में प्रसारण कर दो कि होली मिलन महोत्सव का सच्चा अर्थ क्या है। हम आज मेल मिलाप कर ही नहीं पा रहे, हम लड़ाई झगड़े में कर रहे, हम स्वार्थ लोग धर्म भूल गए हैं। लिहाजा फिर से महात्माओं के पास जाके त्योहारों की महिमा को समझ लो, त्योहारों का लाभ ले लो। ये त्योहार तुम्हारे जीवन के उज्जवल भविष्य को बनाने वाले। और आप तो सब बिगड़ रहे, आप बीमारी दूर नहीं हो रही, बीमारी बढ़ रही। क्या डॉक्टर वैद हकीम, क्या दवा खाने, क्या दवा की फैक्ट्रियां बीमारी को रोक सके? अरे बीमारी कैसे आती है? गंदे खान पान, गंदे कर्मों से। न गंदा खान पान कोई रोक रहा, न गंदे कर्म करने से कोई मना कर रहा, लिहाजा बीमारी अभी और आएगी, इतनी आएंगी तबाह हो। तो बाबा जी ने छोटा इशारा सन 1980 से बराबर कर कि आगे का समय बड़ा खराब है, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, आपके साथ 1000 में भी नहीं। दवा मिल जाएगी लेकिन बीमारियों का समाधान नहीं मिलेगा। वो तो महात्माओं के पास। जब तक आप शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, संयमी जीवन नहीं व्यतीत करोगे, कोई बीमारी जाने वाली नहीं। अब महात्मा तुम भोगियों के बीच में आ गए, बीमार होने वाले, तुम्हारा स्पर्श ही उनको बीमार कर रहा है, तुम्हारी बीमारी उनको बीमार किए हैं, उन पे कोई बीमारी नहीं। अब तुम अगर शाकाहारी सदाचारी हो जाओ तो स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, लेकिन तुम तो स्वस्थ हो नहीं। अब अगर रोगी आएगा तो रोग के कीटाणु तुम्हें देगा, भोगी आएगा भोग के कीटाणु देगा। योगी कोई है नहीं जो योग का कीटाणु, ये लिखने वाला योगी नहीं है, ये केवल बताने कहना नहीं, भाषण स्पीच करने वाला योगी है।
ये कर्मयोगी कोई नहीं है। कर्म की परिभाषा संत महापुरुषों के सिवा कोई दे नहीं। किताबों का पढ़ा ये धर्म नहीं है, किताबों की पढ़ी शिक्षा ये मानव कर्म नहीं है। और ऋषि मुनि महात्माओं ने जो करके दिखाया और करके बताया वो संदेश अगर मिल जाए और उस पर आप आ जाओ तो सारा जीवन तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। आपको किसी वैद्य हकीम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग केवल उपचार करते हैं, ये उपचार करते हैं परोपकार नहीं करते। न उपकार करते हैं न मतलब यानी परोपकार करते हैं। ये आप तो सोच रहे कि बीमारी गई, डॉक्टरों की बाढ़ आ गई, अस्पतालों की बाढ़ आ गई, दवाखानों की बाढ़ आ गई, मिल्क फैक्ट्री बनाने की बाढ़ आ गई, लेकिन बीमारी की बाढ़ उससे 1000 गुना ज्यादा और बढ़ रही। तभी आपको निर्णय लेना चाहिए ये दवा हमारी बीमारी दूर करने की नहीं। ये जानकार हमारी बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। ये तो केवल कमर्शियल व्यापारी है, ये परोपकारी नहीं व्यापारी है। और आप परोपकार और व्यापार में अंतर नहीं समझ पाते, सभी रो रहे चिल्ला रहे, कहीं शांति नहीं। तो आज इस पर्व को मनाने का तरीका सीखो कि प्रहलाद ने कैसे मनाई, किसको मनाया यानी खुश किया। मनाने का मतलब कोई खाना पीना, कोई दूषित पदार्थ का इस्तेमाल करना नहीं। मनाना माने खुश। किसको मनाए? जो खुश है, तुम्हारी सारी खुशियों को वापस दे दे, सारे दुख तकलीफ को ले ले और तुम्हारी खुशियों को वापस दे दे। उसे खुश करना है। जब आप खुश करना जान जाओगे तो उनकी शरण में जाओ, उनके कदमों में यानी मतलब अपने आप को आप समर्पित करो। कहो कि मैं कुछ नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन के दाम, मुझसे कुछ तपन की तो पुत्रा। जब ऐसा भाव अंदर में आपके उठेगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा, मान सम्मान खत्म हो जाएगा, तब आप पर दया हो जाएगी। ये गंदगी भरे बैठे हो और गंदगी के कारण कोई पत्थर के सामने रो रहा, कोई पानी के सामने रो रहा, कोई कागज के अंदर के सामने रो रहा, कोई तीरथ मूर्त में रो रहा, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं। अरे जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करें? अगर संतों के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, मत्था टेक दो तो दया मिल जाएगी, और पत्थर पर मत्था पटक दो तो खून निकाल दो। ये प्रमाण है, प्रमाण भी नहीं समझ पा रहे। पानी में डुबकी लगाओ, मौत हो जाएगी। मौत के ये सब मौत की निशानियां हैं और तुम्हें जल्दी से मौत के इसलिए पहुंचाया जा रहा। राजा को घबराहट है कि जनसंख्या कम नहीं हो रही, को किया ये नसबंदी वो नसबंदी, इसको पकड़ा नस्ता किया तो उसकी महिला को पकड़ा गिरफ्तार करा दिया। अभी बच्चा बेचारा बाहर आ नहीं पाया, दुनिया को देख नहीं पाया और वो चला गया संसार से, पता नहीं फिर ये मनोन्मोहन मंदिर मिले मिले न। ये सब तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसको संतों के सिवा किसी पास कहने की शक्ति नहीं है, क्योंकि संतों को न राजा से न प्रजा से कोई इच्छा, कोई लेने की भावना। जो सब कुछ देने वाला तो तुमसे क्या बोलेगा, और तुम दे ही क्या सकते? तुम्हारे पास खुद ही कुछ नहीं, तुम खुद ही भिखारी हो कि भारत जनता से भीख मांगते हो। चंदा की भीख, नोट की भीख, महंगाई की भीख, पिरानी पत्थर और टक्के, ये सब खुद ही मांगते। लेकिन जनता बेचारी अंधेर नगरी अनबूझ राजा, इसीलिए लिखा गया जहाँ पर दोनों अज्ञानी हो तो कौन किसको ज्ञान सिखाएगा, कौन किसको ज्ञान के रास्ते पर लाके खड़ा करेगा? वे तो अंधा गुरु और बहरा चेला वे नरक में फेंक दिए दोनों। ना वो उसकी कान खुला, ना उसकी आंख खुली, और ना उसकी दिव्य दृष्टि गुरु की खुली। जो दिव्य ज्ञान आपको सिखाए, दिव्य ज्ञान की तरफ ले जाए, इसीलिए सब एकदम हिंसा कर दो। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया कि आगे बुरे कर्मों की सजा कुदरत प्रलय के रूप में देगी। जल प्रलय, जल में दो मत कुंभ
ये कुंभ तो साक्षात प्रमाण है। कितने लाख मर गए बताया किसी ने, कितने चले गए। तुम एक जीव को बना नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो, तो लाखों जीवों को मिटाने का काम क्यों किया? किससे पूछ के? जीव तुम्हारे, ये आत्माएं तुम्हारी है, तुमको ये भी नहीं मालूम। आत्मा परमात्मा की है और परमात्मा की आत्मा को जब इस तरह से यानी अकाल मौत में भेज दिया जाएगा, इस सजा को कोई माफी नहीं करा सकता, किसी को माफी नहीं। बोल गए किसी को महात्मा बराबर चिताते जगाते रहते, आप बेहोश रहते हो, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में इतना सो गए हो कि महात्माओं के वचनों की आवाज तुम्हारे कान तक पहुंची नहीं। कोई नहीं इस तरह करता, मैं परमिशन ले लूँ। परमिशन लेने की हमें क्या जरूर? धार्मिक सत्ता क्या राम ने परमिशन ली? क्या कृष्ण ने ये सब लीला की सुधार किया? क्या परमिशन लिया? आज मैं सुधार के लिए परमिशन लेता हूँ, एक नया काम, और फिर भी नहीं मानोगे तो तुम्हारी इस स्थिति को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे विनाश को कोई नहीं रोक सकता। तुम भी चले जाओगे, तुम्हारी प्रजा भी चली। अब भी मान लो तुमको भी नहीं ये मानव तन मिलेगा, तुमको तो हजारों जन्मों तक नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा काम कोई मानव शरीर पाने वाला नहीं, कोई कर्म तुम्हारा मानव शरीर पाने वाला नहीं है। लेकिन समझ में नहीं है, हम जानते हैं आप नहीं मानो, लेकिन हम बताएंगे। हमारा फर्ज है। मैं जानता हूँ कि जब इतने वर्षों में न राजा माना, न प्रजा मानी, न कोई भेदधारी महात्मा माना। अरे महात्मा अगर महात्मा की बात को समझ लेते, मान लेते, तो देश की स्थिति नहीं, वो भी नहीं। सलाहकार कैसा होना चाहिए, मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, जो राजा को बुरे मार्ग से बचाए, उसको नरकों में जाने से रोके, अच्छी नहीं भली सलाह दे। ये मंत्रिमंडल, ये मंत्रियों का काम होता, लेकिन कोई नहीं। तब उसी की हाँ में हाँ कि जितनी जल्दी मर जाए अच्छा है, जितनी जल्दी नरक में चला जाए अच्छा। ये तुम्हारी सलाहकार नहीं है, ये तुमको नरक में पहुंचाने का ये जल्दी प्रयास कर रहे। सतगुरु वैद्य कितना साफ साफ लिखा है, सतगुरु वैद्य रसोईया, इन तीनों की महिमा आ रही। सतगुरु हमेशा सत्य का संदेश, वो लालच लोग में आके वो राजा को बुरे मार्ग से जाने से यानी करता है, उसको उसकी तरफ भेजता। ये सतगुरु का कर्तव्य है। और वैसे किसी को दुश्मन नहीं समझता, सबके रोग का निवारण करता है। न जाति पाति होती उसमें, न उसमें कोई वजह धर्म की बात, न छोटा बड़ा गरीब अमीर, न स्त्री पुरुष, न हिंदू मुसलमान, कोई भेदभाव नहीं होता। वो वैद्य सारे लोगों का निवारण कर सकता। और रसोईया भंडारी भी बहुत सोचते, वो भी किसी के लालच में, घूस रिश्वत में भोजन में जहर नहीं मिलाएगा, मरवाता नहीं। लेकिन आप तो सब कुछ छोड़ा, कोई बाकी नहीं है। व्यवस्था एकदम पलट गई। अब व्यवस्था पलट गई तो धरती भी पलट जाएगी। इस धरती पर इतना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार राजा के द्वारा हो रहा है। लिहाजा ये धरती माँ अगर करवट ले लेगी तो तुम सब विनाश में चले जाओगे। ये करवट लेने ही वाली इतनी दुखी है, इतनी त्रस्त हो गई, अब ये कोई सुनने वाला नहीं है। और झूठी जय जयकार भारत माता की जय की आवाज, इनको शर्म नहीं आती है कि भारत माता की जय, कि तुम्हारी व्यवस्था की पराजय की व्यवस्था है। भारत माँ का मान सम्मान, गौरव गरिमा महिमा की बात है कि उसका अपमान हुआ। इसलिए सैकड़ों वर्ष पहले संत रविदास जी, महात्मा हमेशा संदेश देते, सैकड़ों साल पहले आए थे। वो मीराबाई के गुरु, उन्होंने देखा कि स्थिति राजा की तरफ से बड़ी खराब हो गई, तो उनको कहना था। महात्मा चुप नहीं आते ऐसी स्थिति में, वो किसी के लोभ लालच में, किसी के भय डर में वो नहीं, वो बिल्कुल स्वतंत्र आजाद है।
अच्छी सच्ची बात कहने के लिए, जिसमें जन जन का हित हो और राजा प्रजा दोनों का लाभ हो, ऐसी बात कहने में महात्मा कभी डरते नहीं, कभी पीछे नहीं होते। रविदास जी ने क्या कहा, ये भारत देश ये धार्मिक भूमि है, यहाँ पर शक्तियों का प्रादुर्भाव हमेशा रहा। जब धर्म खत्म हो गया, कब शक्तियाँ आती है वो भी तो इतिहास भूल गए। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभियानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य, कितना साफ कर दे, तब वो प्रभु परमात्मा मानव थोड़ा धारण करके आए। अब सबको सुख शांति का रास्ता बताएगा, सब पर दया कृपा मेहरबानी करेगा, किसी स्वार्थ लालच में नहीं रहेगा, कोई रात पाट की इच्छा लेके नहीं आएगा। वो विशुद्ध परमात्मा की भावना में ओत-प्रोत होकर सब जीवों का कल्याण करता है। तो आप वो भूल गए तो दूसरी शक्ति आई द्वापर में, उसने भी इशारा किया, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजति। एक ही बात कही धर्म की, लेकिन आज तो कर्म किया है। राजा भी मानव कर्म से अलग और प्रजा को भी मानव कर्म से अलग कर रहा है। तो धर्म की बात थी, तब वो शक्ति आई थी। आज धर्म कर्म मानवता इंसानियत दया प्रेम सेवा सब समाप्त हो गई। माँ बहन बहु बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की सारी व्यवस्था खत्म हो गई। तब सदगुरु को, तब सदगुरु समर्थ, सदगुरु माने समर्थ, सब तरह की शक्ति बल रखने वाला और परिवर्तन की पूरी भूमिका लेके आया है। इसीलिए उन्होंने कहा बाबा जी ने कि हमको किसी की जरूरत नहीं, तुम सब चले जाओ, फिर भी मैं अपना काम करके दिखा दूं, जिसको हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं। लेकिन ये दया है कि अन्य युगों की भाग वो भी कलयुग का अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाते हैं, समझाते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इतना समय निकल गया, तुम अभी वहीं खड़े हो और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हो। लिहाजा हमको मार्ग बदलना, रास्ता बदलना पड़ रहा है और मैं आपको बदल के दिखा दूंगा। तुम्हें बदलने के लिए मजबूर कर, तुम मजबूर हो जाओगे। ये संदेश जो आज मैं सुनाने आया हूँ, कल जब तुम आपत्ति मुसीबत में फंस जाओगे, चार यानी कोर्ट पर महात्मा संदेश देने, तुम दौड़ के जाओगे, तुम आत्मा आगे चले, फिर दौड़ के जाओगे, फिर आगे चले जाएंगे। तुमको ये संदेश मिल नहीं पाएगा। रुपए पैसे समय खर्च करके भी जो आज मुफ्त में दिया, कोई पैसा नहीं, कोई किसी तरह का खर्चा नहीं मांगा जा। अरे तुम इसी से समझ लो, जो लोग पिछले युगों की बीती बातें बताते, कितना खर्चा, उस चर्चा का कितना खर्चा, जो सज्जू की बात, त्रेता की बात, द्वापर की बात बता रहा। अरे गुजरा हुआ जमाना आता नहीं तुम्हारा, जो समय वक्त घड़ी निकल जाती वो दोबारा नहीं, ये भी तो तुम्हारी समझे नहीं है। और जितना विज्ञान तुम्हारा है, सूचना दे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, धरती पलट जाएगी, लेकिन रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तुमको तो रोकने वाला चाहिए। ये तो सुना के भयभीत करते, डराते हैं और हार्ट अटैक हो जाए, तुम उसके आने के पहले ही मर जाओ। ये सब ये विज्ञान बता सकता है, समाधान नहीं कर सकता। इस विज्ञान इशारा कर सकता है, रोक नहीं सकता। रोकने का काम संत महापुरुषों का है, जिनका सीधा संबंध कुदरत से, कुदरत उनकी मुट्ठी में है। अगर आप नहीं मानोगे तो कुदरत को आदेश दे दे कि मैं मेरी बात तो नहीं मानता, तुम अपना काम। तो कुदरत नंगा नाक नहीं, उस नंगे नाक में तुम बच भी नहीं पाओ। हमारे बचने की सारी व्यवस्था खत्म हो जाए और होने वाला है। बाबा जी ने पहले कहा था, त्रायमान को राम मछली, तुम्हारी मदद न राजा न प्रजा कोई नहीं कर पाएगा। ये भेदधारी लाल पीले कपड़े पहनने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो तुमको, जिनका सीधा संबंध कुदरत प्रकृति से है, उनको कहते हैं संत महापुरुष।
तभी तो उनको कलयुग में आना पड़ा, क्योंकि कलयुग में तुम्हारी मदद कोई करने वाला है नहीं। तुम्हें परेशानी मुसीबत से कोई रोक नहीं सकता, और परेशानी मुसीबतें बढ़ा रहा है। कोई टैक्स रोक नहीं सकता। राजा रोकता था, वाजिब टैक्स लेता था प्रजा के सुख शांति। इनकी तो कोई सीमा नहीं है, इतना टैक्स ले ले, इतनी जीएसटी लगा दे, इतनी महंगाई कर दे, कोई कुछ इनका काम नहीं है। इनको प्रजा के प्रति इनका कोई सौहार्द नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई मानवता इंसानियत नहीं है। लिहाजा ये सब सजा की बात है। वो तो जिसके परिवार होता, परिवार के दर्द जाता है, जिसके बच्चे होते उनके पास बच्चे का दर्द है। ये दोनों निसंतान, दोनों फिर प्रजा के दुख को, जिसने परिवार का दुख देखा ही नहीं, परिवार को परिवार समझा नहीं, परिवार की तरफ कभी गया नहीं, कभी मुख नहीं किया, वो पारिवारिक समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता? आपको इस पर विचार करना, महात्माओं को मजबूर होकर कहना पड़ना। वैसे हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय परमात्मा की प्राप्ति कराने, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करने में कितनी बाधाएं, कितनी मुसीबतें, कितनी अशांति है। पहले तुम्हारे परिवार समाज बाल बच्चों की व्यवस्था कर दी जाए, फिर तुम कहीं बैठ के भजन कर सकते, लेकिन अभी नहीं। अगर यहाँ भजन करने लगो आंख बंद करके, तो तुम्हारा झूला उठा के पहुंचा जाएगा, तुम्हारी जेब साफ कर देगा। ये माहौल खराब, माहौल वातावरण पहले ठीक किया जाए, फिर सब उस व्यवस्था को ठीक करने की योजना का नाम है दूरदर्शी। वो दूरदर्शी तो तुम्हारे कष्ट मुसीबत को दूर करना चाहती है, उसके पास संपूर्ण कष्ट मुसीबत को दूर करने की व्यवस्था है। जिसके पास ऐसी व्यवस्था है उसको कहते दूर। इन लोगों ने महात्मा की व्यवस्था को छिपाने के लिए का बाबा की राजनीति किया, उनको पार्टी कह दिया। अरे और कोई पार्टी एक काम कह रही है, ऐसी आवाज लगा रही है, ऐसा दावा कर रही कष्ट मुसीबत दूर कर देगा। तुमको परमात्मा ने बुद्धि दी, फिर भी आपने प्रयोग नहीं किया। बाबा जी ने कहा दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता हो, दूर तक समझता हो, दूर तक जानता हो, और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास योजना भूमि का व्यवस्था हो, प्रेमी उसको कहते हैं दूरदर्शी। वो है संत महापुरुष। कोई बड़ा इन्होंने महात्माओं का राजनीति में आगे बाबा जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते, ये तरह तरह के भ्रामक प्रचार किए, जबकि बाबा जी ने खुद इनके कानून को इन्हीं को याद कराया कि तुमने भारत में संविधान बना रखा है कि 60 साल में कोई व्यक्ति कार्य करने की योग्य नहीं रहता, और 60 साल में आप रिटायरमेंट अवकाश प्राप्त करेंगे। अच्छी बात है, कानून बनाया, अच्छी बात। मैं कानून का खुद ही पालन करता हूँ और तुमसे नहीं करता, तुम भी पालन करो। केवल लोगों को मत सुना देता, खुद पालन करो। तो 60 साल में कानून बन गया, कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर देते, और ये 70, 74, 75 साल का राजा बनने को घूम रहा। ये कौन सा नियम मान रहा? कौन सा संविधान का पालन कर रहा? कौन से धर्म का पालन कर रहा? कौन सी नीति का पालन कर रहा? आपको इस पर विचार करना है। इंसाफ यानी उस सीमा के बाहर है, उनको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय मर्यादा को कायम रखो, भारतीय संविधान को कायम रखो, अपने बनाए नियम कानून को कायम रखो, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। रावण को नहीं माफ किया, कंस को नहीं माफ किया, जरासंध को नहीं माफ किया, हिरण्यकश्यप को माफ नहीं किया। तुम तो किस खेत की मूली हो, तुम तो बचने के लायक ही नहीं। लेकिन महात्मा फिर एक बार आपको याद दिला, अगर विरोध में समझे तो भी बिना रुक महात्मा किसी के विरोध में नहीं। माँ बाप अच्छी सच्ची सलाह देते, गुरु महात्मा अच्छी सलाह देते। जैसे डॉक्टर जब परहेज बताता है तो मरीज गाली का हमारा भोजन बन करा, हमारा ये बन करा, तो हमदर्दी नहीं कह रहा,
वो तुमको रोग से मुक्त करने के लिए कह रहा, लेकिन बेचारा संगपात का मरीज डॉक्टर को ये संगपात के मरीज है, उनकी बुद्धि खत्म हो गई है, इनको महात्माओं की बात अच्छी नहीं लगती, महात्माओं को विरोधी समझते, उनको अपने विरोध में कहते, लेकिन जबकि वही एक तुम्हारे सहयोगी है, बाकी तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने वाले ये सहयोगी नहीं है, ये तुमको बहुत जल्दी विनाश की तरफ घसीट के लिए जा रहे, तुम्हें ढकेल रहे हैं, ये सहयोगी नहीं है। और आपको अपने सहयोगी का चुनाव करने की बुद्धि नहीं है कि कहनी कैसा हो सहयोगी जो तुम्हें अच्छे से अच्छे काम में सहयोग दे, तुम्हारी महिमा गौरव गरिमा बनी रहे, इतिहास में तुम्हारा नाम युगों तक रहे। अगर ऐसी कोई सलाह दे रहा वो तुम्हारा सहयोगी है, वो सलाह सिर्फ गुरु दे सकते, संत दे सकते, सदगुरु दे सकते, बाकी ये सलाह देने वाले। अब आपको समझे, जय गुरुदेव। अब आज इस प्रांगण में जिस काम के लिए आए हो, जिस धर्म की परंपरा को बनाए रखने के लिए आए हो, जिन त्योहारों के रस्म रिवाज को उजागर करने आए हो, उनकी सत्यता को प्रमाणित करने आए हो, अब आप हिंदुस्तान को दिखा दो, हिंदुस्तान को दिखा दो कि भारत का त्योहार क्या कहना, भारत के त्योहारों की महिमा क्या है, भारत के त्योहार कौन सा लाभ देने आए और लोगों को दिया, लेकिन किनको दिया? भक्तों को, शाकाहारियों को, सदाचारियों को, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वियों को, चरित्रवानों को लाभ दिया है, बाकी तो विनाश की गति में चले। आज इस मैदान में आपको अपने प्राचीनतम इतिहास की गौरव गरिमा को समाज देश के सामने, विश्व के सामने दिखाना है कि त्योहार हुड़दंग नहीं है। आपने होली का हुड़दंग बता, अब आप 10-10 हजार के कपड़े पहनते हो, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई रंग चाराने का रंग, 10 हजार कपड़े खराब कर दो, ये कौन से त्योहार? ये त्योहार की मर्यादा है। तुमने होली का हुड़दंग कर दिया और उसी से भक्त प्रहलाद की होली, ये राक्षसों का त्योहार नहीं है, राक्षसों को धराशायी किया गया, उनका वध किया गया, उनका संहार किया गया, उनके मौत के घाट उतार कर ये प्रमाणित किया गया कि त्योहार को जो गंदा करेगा उसको मृत्यु की सजा मिलेगी। और तो सब शराब का प्रचार, गंदगी का प्रचार, राजा भी नहीं रोक रहा, प्रजा भी नहीं रोक रही, कोई धार्मिक भी नहीं रोक रहा, सब उसी में मस्त है, केवल अपने निजी स्वार्थ को हल करने के लिए अच्छाई सच्चाई को भूल गए। जय गुरुदेव। जहाँ जहाँ चलो करे इतनी बड़ी महिमा, वो पावन पवित्र भूमि, वो मिट्टी चंदन हो जाती है। आज आपको इस मैदान की मिट्टी को उठाकर, जहाँ भक्तों के चरण पड़े, उस मिट्टी को उठाओ, अपने अपने मस्तकों में लगाओ, एक दूसरे से मिलोगे, यही अभिवादन है, यही स्वागत है, यही सम्मान है। किसका? जीवात्मा। जीवात्मा यहाँ बैठी है, उसका सम्मान है, उसी के सम्मान का सूचक है ये। आप मिट्टी उठाओ तो प्रेमी के मस्तक पर लगाओ और हृदय से छाती छाती मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगो। जो भूल चूक में कोई गलती हो गई है, आज सतगुरु के समक्ष उनके दरबार में मैं अपनी गलतियों की माफी मांग रहा हूँ। और कहीं क्षमा कोई नहीं देगी, न पत्थर क्षमा करेगा, न पानी क्षमा करेगा, न कागज कैलेंडर, न तीरथ मूर्त, ये क्षमा करने का स्थान नहीं है। क्षमा करने का स्थान ये जहाँ जहाँ पैर पड़े धरती पर। देखिए लाखों जीव थे, लाखों करोड़ों जीवों का कल्याण। आज वो ये भूमि है, ये चकिया की शहीदी भूमि, जहाँ पर सत्युग आगमन के लिए
प्रेमियों ने अपने सुखों का परित्याग करके जेल में चले। गुरु की महिमा को कायम रखने के लिए, गुरु की मर्यादा, गुरु के वचनों को पूरा करने के लिए जेल में चले गए। यही चकिया की धरती तमाम महिलाओं ने जेल में जाना स्वीकार किया। जेल में उनके बच्चे पैदा हुए भगवान कृष्ण की तरह। ये सखियां परिवर्तन करेगी। लेकिन आपको तो पता नहीं कि तुम्हारे घर में कौन आ गया, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी कोख से किस शक्ति ने जन्म ले लिया है, आपको तो मालूम नहीं। तभी तो आप भ्रमित हो गए। तभी तो भ्रमित रानी दशरथ उनकी रानी और प्रजा से भ्रमित हो गई। उस शक्ति को जगह जगह दिया, जगह वो भी नहीं पहचाना। क्या कृष्ण को लोगों ने पहचाना होता तो जेल में पैदा हो? उनको तो पैदा होने की जगह भी नहीं, बेचारे जेल में पैदा हुए। तो शक्तियों का स्थान हमेशा दुख तकलीफ की जगह होती है, कष्ट की जगह होती है, अपमान की जगह होती है। लेकिन जीवों को सम्मान देने का माहौल वातावरण बनाना चाहिए। अब आप लोग शुरू करो, एक दूसरे से। मैंने संदेश भी आपको पढ़ा। ये संदेश हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं। ये पर्व तो केवल इसलिए मना रहे हैं, खाने पीने, दारू पीने, शराब पीने के लिए, मुर्गा मीट खाने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, एक दूसरे का अपमान करने के लिए, एक दूसरे के कपड़े खराब करने। तुम्हारा त्योहार तो बिल्कुल बिगड़ गया। त्योहार तो खुशी का होना चाहिए, एक दूसरे के सम्मान का होना चाहिए। और शराब पी के इसको गाली देना, उसको मारपीट देना और शासन प्रशासन उसी में मस्त, कोई नहीं रोका। वैसे इस कार्यक्रम को रोकने में बड़ी बहुत फॉर्मेलिटी कि तुमने परमिशन नहीं लिया, हमारा संदेश नहीं होगा, तुमको रोक दिया जाएगा। लेकिन ये अनैतिक कार्य जिनमें तुम शामिल हो, तुमको भी सजा मिलेगी। तुमको अधिकार इसी बात का था कि हिंदुस्तान धार्मिक भूमि है। धर्म के प्रति, मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति, माँ बहन बेटियों की प्रति अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा हो, उसका समाधान करना, उसको दंड देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। आज शासन प्रशासन पूरे दंड विधान, दंड व्यवस्था को भूल चुका है। अच्छे में पाबंदी लगा दी तुमने कहीं से। धार्मिक देश में धर्म की बात कहने नहीं। ये कौन सा धर्म है कि कौन सी धार्मिकता है? तुमने तो सारी व्यवस्था खत्म। अब आप वापस में मिलिए और इसके बाद नहा धो लो, 2 घंटे में सब मिल लो और इसके बाद सुबह से तैयार हो जाओ। आज होली मिलन महोत्सव का एक दिव्य संदेश हुआ। अब इस बात को मिली, देखो इतना स्वास्थ्य खराब है लेकिन फिर भी आपकी सेवा करो। फिर भी सेवा कितना ही हूँ, बाणी बराबर अपने ओजस्वी भाव को अंदर में छिपा ली, क्योंकि उनको देखकर दर्द है कि आज इस भारत भूमि की क्या दशा। और रविदास जी को कहना पड़ा था, जिसने भारत माँ सताई, जिसने उसकी करी लुटाई, वो कौन है? उन्होंने नाम भी खोला। संत डरते नहीं अच्छा सच्चाई कहने में। स्पष्ट कहा है, इस भूमि को सताने वाले कौन, इस भारत माँ की गौरव गरिमा को समाप्त करने वाले कौन, मर्यादाओं को समाप्त करने वाले कौन है? नेता, मंत्री, अब अधिकारी। अब इनको जान बचाना होगा भाई। एक दिन अब ये छोड़ के मैदान भागेंगे, अपने अपने घोंसलों में छिपेंगे जो विदेशों में बना रखे छिपने के लिए। इनको नहीं मालूम है वो शक्ति क्या करने आई है, कहाँ छिपके जाओगे। क्या कह रहे हैं? जिन्हें भारत माँ सताई, नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भाई। अब ये छोड़कर मैदान भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। जय गुरुदेव। ये ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख, तहसीलदार, देश प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का कोई नहीं बचेंगे जिनको अपने कर्मों की सजा का भुगतान न कर। ये कर्म प्रधान देश है,
भगवान राम ने इसीलिए कहा था, और तुम उनकी बात नहीं बोल रहा। श्री राम का नारा लगाते हो और बात एक भी नहीं मानते। उन्होंने क्या, ये कर्म भूमि है, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा उसको फल दूंगा। को नष्ट नहीं कर सकता, अदला बदली नहीं कर सकता कि ये पत्थर पूजा खागे पूजा से तुम्हारे कर्मों की सजा को माफ कर दिया जाए, ऐसा लिखा है। ये सब सजा कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करी तो तस फल। कितना साफ कहा मर्यादा कि मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उस कर्म की अच्छी और बुरे कर्म ना मैं माफ कर सकता हूँ, ना अदला बदली कर सकता हूँ, न खत्म। ये भी नहीं सुनते। ये श्री राम का नारा लगाते और बात ये भी नहीं कि श्री राम ने क्या कहा। रामचरित मानस ही जय श्री राम है और जय श्री राम ही रामचरित मानस है। यही तो उनका इतिहास, जो उनको आज सम्मान दिला रहा, उनकी मर्यादाओं को सबके सामने यानी पटल पर खोल के रखा। लेकिन इनकी सुन स्वास्थ्य में अंधे हो गए, इनको गति और मान सम्मान खा गया, कुर्सी की भूख इनको सता रही है। इनको नहीं मालूम है कि सबसे राज कुछ तपस्या की होगी, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो राजा बनने का अवसर मिल गया कि जाओ देश की जनता की सेवा करो और तुम्हारा ये पद हमेशा बरकरार रहे। लेकिन तो कुछ किया परेशानी, दुख तकलीफ, मारका ईर्षा, टैक्स, महंगाई, बेरोजगार की किसी बात। इसलिए ये सजा के पात्र है। महात्मा अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि अब भी आप अपने गुनाहों की माफी करा लीजिए, नहीं अन्यथा विश्व में कोई जगह स्थान ऐसी नहीं जहाँ आपके बुरे पाप कर्मों की माफी मिल सके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ा सौभाग्य है जो आप इतने खराब समय जहाँ पर लड़ाई झगड़े मारकाट हिंसा चोरी डकैती कत्ल बलात्कार टैक्सों की बर्बाद महंगाई की खबर छोड़ने वाला, जहाँ ऐसा माहौल वातावरण हो, उसी देश समाज के अंदर संत महापुरुषों में एक नवीन व्यवस्था का सूत्रपात कर उनका अनोखा दिव्यालौकिक संदेश जन जन को सुख शांति देने वाला सबके कानों तक पहुंचा। अब आप लोग परिभाषा दो कि इंसान का इंसान के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, जीवों के प्रति कैसा दया भाव होना चाहिए। ये सब राजा का प्रजा के पास के मतलब यानी राजा के अंदर प्रजा के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, कितनी सेवा। पुत्रवत भगवान राम ने पुत्रवत प्रजा का पालन किया और एक ने थोड़ी सी उंगली उठाई सीता के चरित्र पर। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन करके अपनी एक प्रजा की नाराजगी को मतलब यानी बर्दाश्त किया, अपनी सतवंती नारी को का प्रत्याग। मर्यादा कोई मर्यादा है? ये तो मर्यादा को सब पी गए, सब पी गए। अब आप लोग आपस में मिलकर ये मर्यादा प्रेम का एक प्रतीक बनकर सारे विश्व को संदेश देते कि हमारे भारत देश की गरिमा ये, हमारी भारतीय सभ्यता ये है, हमारा भारतीय खान पान ये है, हमारी भारतीय वेशभूषा जो स्वतः में शांति दिलाने वाली, जो देखे उनको भी शांति मिल जाए। ये सब मैंने आपके सामने दर्शा दिया है, जो हिंदुस्तान के विश्व में किसी ने आज तक नहीं कि आप सरकारी बने को न राजा कह रहा न प्रजा, न कोई धार्मिक, न कोई मंदिर मस्जिद गिरजा के गुरुद्वारे, न गंगा न जमुना न तीर्थ मूर्त, ये कहीं से संदेश नहीं आया कि आपको सरकारी मिले।
सदाचारी होना चाहिए। ऋषि मुनियों की परंपरा ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, ये भारत की महिमा, ये भारत की भाषिकता की गौरव महिमा है। इसको कायम रखना है। इसलिए मैंने पहला संदेश शाकाहारी बनने का, दूसरा संदेश आपको भारतीयता अपनाने का, इस भारत देश की गौरव गरिमा सारे विश्व के लोग जान जाए। तो मैंने भारतीय वेशभूषा के बारे में आपसे कहा, जो आज तक हिंदुस्तान में किसी युग में, मैं इन सारे युगों की बात किसी ने ये नहीं, लेकिन आज समय है ये कहने का नहीं, कराने का। मैंने करा दिया और आपको ऐसे फैशन परिस्थिति दुनिया में भारतीय वेशभूषा मैंने धारण करा दी है। कुर्ता मतलब धोती, कमीज, पैजामा, सदरी, टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये भारतीय वेशभूषा है। तो भारतीयता हमें आ जाएगी और भारत विश्व का गुरु है, गुरु रहेगा। इसलिए वेशभूषा की बात मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि भारत विश्व का गुरु था और तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन पुनः फिर ये भारत विश्व का गुरु बनेगा। मैंने ऐसी व्यवस्था आपके सामने लाके खड़ी। हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आपकी पहचान कैसे हिंदुस्तानी बने? क्योंकि भाषा, हर मुल्क की भाषा अलग है, उस मुल्क की पहचान भाषा। और आप हिंदुस्तान में रहते हिंदी भाषा बोलते, अरे अंग्रेजों को तो भगा दिया और अंग्रेजियत को और बलवान कर रहे, उनकी भाषा को सम्मान दे रहे, उनकी भाषा का प्रचार बढ़ा रहे, जबकि भारत की सच्ची भाषा है हिंदी और संस्कृत। दो ये सहायक भाषाएं उन देशों का परिचय तो देंगी, लेकिन भारत में मुख्यतः दो भाषाएं रहेंगी, तब ये भारत में शुरू कहलाएगा। मैं पहले से आपको संकेत किए देता हूँ, बाद में मत कहना कि हम समझ नहीं पाए और हम भारत देश की महिमा को यानी मतलब लाभ नहीं ले पाए। मैं पहले से 15 सितंबर 2023 को मैंने भारतीयता की घोषणा की, भारतीय वेशभूषा की घोषणा की। और ये चौथी तुम्हारा भारतीय नारी सृष्टि का केंद्र बिंदु है, नारी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। अगर ये केंद्र बिंदु खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सारी सृष्टि परेशानी दुखों में चली जाएगी। इसलिए मैं भारतीय नारी का भी करना, लेकिन ये सब भूले। ये बताओ जिनकी पूजा करते हो, कोई देवी है, कोई कुछ है, तो किसी की देवी को सूट में देखा? सब नारी भी सारी भी शोभा है। वो देवियां भी सारी उनकी, और जितने महापुरुष सब धोती कुर्ता। राम जंगल गए थे, राशि कपड़े उतरवा दिए। गुरु ने कहा नहीं, ये तुम्हारी मानता नहीं है, ये तुम्हारा त्याग नहीं माना जाएगा, ये मतलब है नहीं। तो उनको कुर्ता धोती पहना के। अरे प्रमाण तो सुनो, प्रमाण तो समझो। मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मत मानना, लेकिन प्रमाण तो आपको मानने पड़ेंगे। इतिहास हर युग का आपको मानना समझना पड़ेगा, उसके अनुसार अपने युग को अच्छा बनाकर अच्छे बन सकते हैं। जय गुरुदेव। आज ये सुबह सारा हिंदुस्तान विश्व देख रहा कि भारत में कितने युगों के बाद आज नारी सभ्यता उम्र के सामने। ये नारी अगर सूट में द्रौपदी होती तो 1 मिनट में देते, साड़ी में भगवान ने मदद सूट। इसलिए आपसे इसीलिए गुजारिश की गई, अगर जब आपको को बताना चाहते हो तो अपनी भारतीय वेशभूषा में आपके लिए। तो मैंने प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया, ये सब प्रमाण जा रहा और किसी ने आज तक ये प्रमाण नहीं। भारत में रहते हैं भारतीयता से दूर, भारतीय वेशभूषा से राजा प्रजा सब किसी को नहीं। जब राजा खुद ही भारतीय नहीं है तो तुमको भारतीय तक कैसे ले जाएगा? राजा खुद ही यानी भोजन पानी का
नहीं जानता कि भारत में ऋषि मुनियों ने भोजन की व्यवस्था क्या रखी, सत्वगुणी बनाने के लिए क्या व्यवस्था किस भोजन की, वो भी नहीं जानता। ये सब भूल गए। तो एक एक बात कहाँ तक याद करो, सब भूल गए हो। इसको बताने के लिए समय चाहिए और तुम्हारे पास सुनने के लिए समय नहीं है, हमारी बात मानने के लिए समय हिम्मत नहीं है, और इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए तुम्हारे पास समय, क्योंकि तुम्हारा समय अब खत्म हो गया। अब आप अपने आप को बचा लो। इसलिए आज इस त्योहार की महिमा को उजागर करो, सारे विश्व को संदेश दे दो कि हमारे भारत देश के त्योहार किसी मर्यादाओं से भरे पड़े, कितनी मानवता, इंसानियत, पारस्परिक प्रेम, प्यार, मोहब्बत, त्याग, माँ बहन बेटियों की बहु परख पहचान से भरे। ये आज आपको दर्शाना है, वर्तमान राजा को भी खोज दिलाना है, और उसके पीछे यानी भगी जा रही प्रजा, उसको भी निर्देश देना है। तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? वो विनाश की स्थिति है, वो विनाश का समय है, वो संघार की योजना है। यह जो वापस लौटो, अपनी भारतीय सभ्यता में आ जाओ और अपना बचाओ। जय गुरुदेव। एक बात आपको बताऊं, जहाँ कुछ लिया नहीं जाता, आप अपनी श्रद्धा दिखा कि नहीं हमको हमारे मार्गदर्शक के प्रति क्या करना। मैं तो कभी नहीं करता, मुझको इसकी जरूरत भी नहीं है। परिवर्तन लोगों को धन की जरूरत, राजा सब कर्मचारी अधिकारी ये भेदभारी सबको तुम्हारे धन की जरूरत है, लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत तुम्हारी सब की जरूरत हमको इसलिए कहते हो कि हमारे पास समय नहीं, घर परिवार छोड़ के कैसे आपके साथ तुम ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा है तो मैं आपकी गाड़ी कमाई नवी शहर की पवित्र भूमि जो 88,000 ऋषियों की तपस्या की हुई भूमि है, वहां पर आपकी गाड़ी कमाई लगा। ऐसी भूमि विश्व में कहीं नहीं जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या की, त्याग किया हो, संयम किया हो, ब्रह्मचर्य यानी इसका पालन किया हो, वो तपोभूमि है। इसलिए मैंने उसी तपोभूमि का चुनाव किया है और आपकी ये सेवाओं को वहीं करना। हमको तो जरूरत नहीं है, तो मेरे कोई तो बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या पैसा लूंगा, न मेरा कोई बैंगल खाता। मैं भगत अकेला सारे विश्व में अनोखा व्यक्ति जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी मुसीबत तकलीफों को दूर करने की चिंता जरूर आपके रुपए, लेकिन आप भी 10 रुपए दे, ये भेंट 10 रुपए, इतनी महंगाई हो गई, दक्षिणा में कोई अभी जमीन खरीदता है क्या 10 रुपए देकर तुम्हारे पाप की माफी करने हो जाए? अरे कुछ तो सोचो, परिवार की तरफ से अगर सेवा हो जाए तो परिवार की कष्ट दूर। इसलिए प्रेमी ऐसे भी है जो अपने यहाँ जानवर रखे जिनका दूध पीते उनकी भी सेवा देते, कहते नहीं भाई इनका कर्जा हमारे पर, इनका हम दूध खाते हैं और इनका कर्जा है उसकी। ऐसे भी प्रेमी अच्छा नहीं, और ऐसे भी प्रेमी है 10 रुपये का क्या होगा? 10 रुपये कोई भिखारी भी नहीं लेता, फेंक देते नहीं चाहिए। लेकिन मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ, लेकिन जितनी सेवा प्रेमियों की हो जाए, अच्छे काम में लग जाए, उतना लाभ आपको मिल जाए। मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ, मेरे तो कोई खर्चा ही नहीं। अब थोड़ा सा आपकी सेवा करने के कारण, आपके बुरे पाप कर्मों को लेने तुम्हें छूने के कारण ये सब बाहर लटकेया है, तो उसके
करके मैं कोने में आपकी सेवा कुछ लगा, दवा में तो आपकी सेवा दवा में लगी और दवा खाकर भी आपकी सेवा करना, ताकि तुम्हारी सेवाओं का कर्जा हमारे पर इतना ध्यान रखा। देखो ये व्यवस्था परिवर्तन का समय, धीरे धीरे मैं परिवर्तन, जब भी जहाँ कहीं आप जाओगे अपनी व्यवस्था, कोई भंडारे भंडारे नहीं, एक भंडारा प्रसाद रूप में रहेगा, बाकी कोई भंडारे नहीं, क्योंकि मैं तुमको सच्चा ईमानदार बनाना चाहता, लेकिन तुम सब चोर नहीं, कोई चावल चुराना, अरहर की दाल चुराना, सरसों का तेल चुराना, की सेवाएं चुराना, एक तो पहले ही तमाम लादे बैठे हो, उसको उतारने की तो बात सोच नहीं पाए और तुम ये लाद रहे हो, लिहाजा हमको ये सब बंद करना पड़ेगा। हम तुम्हारा बोझा उतारने के लिए आए और तुम और लाते रहते प्रेमी। एक तो तुम खुद देते नहीं हो, जो प्रेमी देते हैं उसको भी खर्च कर देते, तुम्हारे घर से बीमारी कभी जाएगी नहीं, नहीं मानोगे, कोई अपनी घटना हो जाएगी तब तुमको रोने से आंसू कम हो जाए। इसलिए समझ लो, जो मैंने सेवा रखी राशि का 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल या 5 किलो धान और 25 रुपए पर व्यक्ति, इतनी छोटी सेवा भिखारी भी नहीं, और उस सेवा का कितना बड़ा लाभ तुम्हारे पिछले कर्मों की अदा, कितना की बात को घर पहुंचाने का रास्ता, इतनी छोटी सी वो सेवा अपने जिलों में नहीं खर्च कर, सीधे आश्रम में तो उसको याद नहीं। ये राष्ट्रीय कार्यालय ये तुम्हारे जिले का नहीं, इसमें जिले का कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा उसे, आप अपना जिले का अपने जिले भंडारे बनाओ, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यालय है, हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों से जिलों से लोग आए हुए हैं, उनकी सेवा नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर जो युग निर्माण की योजना बनाई जा रही उसमें लग जाए, कोई खटरा करके जो पहुंचा दोगे पहुंचाने वाले को ऐसा नहीं, लाभ सबको, लेकिन लाभ देना सीखो, लेकिन ना तो तुम लाभ देना जानते हो और अपना विश्राम कर बैठते हो। तुम जाके बाबा जी को जानते हो, ये चश्मा लगा के तुम दिखाते, अरे उसको जब तुम ले रहे थे तभी देखे और लेके जब चुरा के रख रहे थे तुमने छुपा के रखा, तो एक बार एक कार्यक्रम कर रहा था, बताना नहीं क्या करना नहीं, तो लोग आए अपने सरकार अभी तो 2 ही दिन गुजरे, कार्यक्रम तुमने 5 दिन का लिया, 5 दिन की व्यवस्था नहीं, तो कार्यक्रम कैसे नहीं उठा, हमने कहा झूठ मत बोलो, अभी माफ है, अभी कह दो हम स्वार्थ लोग लाल के हमें झूठ बोला तो माफी हो, चले नहीं है। हमने कहा ट्यूबवेल के अंदर जो 24 बोरी तुमने अनाज रखा उसको निकाल के ले आओ, तो भारी सजा मिले, इनको ये पता ही नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम जो कर रहा है, इतने करोड़ जीवों को इकट्ठा कर रहा, वो अंधा बैला देखता सुनता नहीं। लेकिन मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए नाम नहीं खोलता, नाम भी खोल, धनराशि खोल, कितनी चोरी आपने अभी तक की और तुम इसीलिए कार्यक्रम कराते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि भंडारे के नाम पर सेवा वसूलूंगा, इधर उधर आड़ में भंडारा लग जाए, अपना मना खा ले, बाकी बेच ले, लेकिन नहीं मालूम अगर एक औलाद चली गई तो पैसे से ये क्षति पूरी नहीं करता। इसलिए कोई ऐसा जघन और जघन्य अपराध होने पावे, हमको मजबूर मत। गुरुदेव जय गुरुदेव। क्योंकि जो भी कार्यक्रम की सेवा देते मैं उसमें एक पाई कभी न ली है न लेते, न हमको कोई देता। जिन लोगों को आपकी सेवा के लिए हमने बुलाया और 8-8 10 दिन उनके खर्च और वो 5-15 दिन सेवादार
उनको भी खर्चा देते तो आप उनको मंच वाले साउंड वाले ये रथ परमानेंट चलता, जितने दिन रहे हमको लाता है ले जाता शोभा यात्रा में पूरा। तो आपको ये सोचना चाहिए जिससे तुम काम ले रहे हो, जो तुम्हारी शोभा बढ़ा रहा, अरे उसको तो खर्चा चढ़ाओ, हम क्या करेंगे। तो ये 10 दिन का आप जोड़ लीजिए, 10 दिन का एक रात 2 रात में 1 लाख रुपए साउंड लाइट वाले ले लेते, और ये 10 दिन 10 राती तुम्हारे यहाँ कमाते 1 लाख अपने बाल बच्चों के। तब ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे, केवल सेवा करते ऐसा नहीं है, लेकिन तुम उस वक्त बहुत ही आपको सोचना चाहिए। मेरा इससे कुछ हमको तो हमारी गाड़ी सबसे ज्यादा चलती, आपके आया हूँ एक तरफ 85 लीटर, इतना 5-6 का एवरेज, इतनी बड़ी गाड़ी विदेशी गाड़ी है, खर्च। लेकिन मैंने आप तक किसी मांगा नहीं, और कोई प्रेमी देता नहीं, किसी ने दिया। और 3 वाहन मैं लेके एक लोडर चला, एक गाड़ी, एक प्रेमियों की, उसका तो न कोई देता है, अगर उसका ले लिया जाए तो तुम कार्यक्रम देता है, उसके तो आप फिर भी कहते हो बहुत नहीं आया, अरे तुम करके दिखा दो, हमसे इससे दूना ले लो और इसी तरह भव्य कार्यक्रम करके दिखा दीजिए। जय गुरुदेव। इसलिए सेवाओं की चोरी मत हो सके अपने जेब से 2-4 रुपये खर्च कर देना, लेकिन संगत का धन, प्रेमियों का धन छिपाने चोरी कुछ मत, में आपका भारी नुकसान हो जाएगा। इस बात को बराबर ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। चलो आप चलो जो नहीं क्या पहले तुमको खिला देता, मर्यादा का पालन करना, जो स्वयं मर्यादा का पालन नहीं करेगा वो प्रेमियों को मर्यादा का पाठ क्या पड़ाएगा। मैं भी कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं है कि जबकि 2 महीने से मैं बीमार हुआ बहुत 10 किलो मेरा वजन कम, इतनी बड़ी, लेकिन फिर भी आपकी सेवा करता हूँ। मैं आने के लायक नहीं था तो मेरी से वापस आना चाहता, लेकिन कहा भाई परमिशन हो गया, प्रचार हो गया, तो मेरा नहीं तुम्हारा भाव देखना चाहते थे कि हमारे पर कोई हमदर्दी है, तुमको तो केवल कार्यक्रम कराने की चिंता, तुमको हमारी बीमारी परेशानी की चिंता नहीं है। अरे उतनी सेवा लो जितनी हमेशा करता, अगर सेवा रुक जाएगी तो जीवों का कितना भारी नुकसान हो जाएगा, वो आपके द्वारा उसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। जय गुरुदेव। चलो जल्दी से मेल मिलाप कर लीजिए आपस में प्रतिज्ञा के साथ कि आज तक जो भी गलती हो गई, गुरु भाई का रिश्ता सबसे बड़ा, ये तो भाई यही के हैं, गुरु भाई यहाँ का भी डबल रिश्ता, इसलिए गुरु भाई से कोई चोरी न हो, भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब, तो गुरुओं की माफी हो जाती, और तुम छिपाओगे छिपेगा नहीं तो सब सजा बनेगा, कारी बन जाओगे, क्योंकि तुम उनको अज्ञान समझते, अनभिज्ञ समझते, इसलिए ये सजा की और उसके बाद स्नान करो और फिर भोजन प्रसाद जो भंडारों में आज के पर्व का बना गया उसको जरूर ले, बनाते खाते अच्छी बात, लेकिन आज तिथि का प्रसाद जो भंडारों में
दुआ दया का बनाया गया, उसकी एक पूरी या एक टुकड़ा लेकर अपने भोजन में मिला लेना, सब लोग बात खा लो, दया पानी कर। वैसे तो मैंने आश्रमों के लिए सख्त आदेश कर दिया, आप अपनी व्यवस्था दिया ताकि किसी का कोई कर्जा न, क्योंकि कार्यक्रमों में तो लाखों लोगों का आना था, पता नहीं कैसी कमाई का था। वो आप खा लेते हो, न उतना भजन करते हो, न सेवा करते हो, न सेवा देते हो। 10 रुपए दे करके कर्मों से जमा हो, तुम्हारा काम कर देगा। अब ये भी मालूम है कि 10 रुपया मैं नहीं रहता, तो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर जमीन खरीदने में, आपकी व्यवस्था बनाने में, वो सब निर्माण कार्य में कुछ था, कोई इधर उधर नहीं, आपको इस पर विचार करना चाहिए। गुरुदेव चलो बाद में मिल लेना, फिर निकलूंगा 3 बार दूसरी बार नहीं मिल पाती, रात हो जाती, दूर से आज चले जाते, न उनको सेवा मैंने मतलब दे पाए, न उसका लाभ मिला, न दर्शन का लाभ मिला, न इस पर कोई लाभ नहीं। तो मैंने व्यवस्था बदली कि सबको लाभ मिले, सबका उसका फल मिले, तो मैंने व्यवस्था आपके लिए 12 बजे 10 रुपए शुरू, यही मथुरा में करते रहिए। एक भी संदेश कोई नहीं सुनती, या लेडीज तो सुनती नहीं, तुमको सुनाई नहीं, तुमको तो हमने ही नहीं सीखा। घर में लोग बच्चे पालो, रोटी बनाओ, तुम्हारे घर इसीलिए तो रोटी की व्यवस्था अपनी बड़ी व्यवस्था में, इनके हाथ का बना मत खाओ, कोई पता नहीं, कोई सेवा नहीं करती है, लिहाजा भोजन दूषित है, और ये किस स्थिति में है ये भी नहीं देती, लिहाजा मैं भंडारों में भोजन और नुकसान, ये सब बचाव की दृष्टिकोण से किया। और जब अपना बना खाओगे, अचानक कोई 2-4 प्रेमी आ गए, आप उसको सेवा भी कर, वैसे तुम कहा तो खुद ही नहीं बना, तो दूसरा क्या बना? ये सबको मौका मिलना, ये अपना बनाओ खाओ, और 2-4 कर्मी आ गए उनको भी तो आपकी इस परमात्मा सेवा बन जाएगी। भंडारा तुमने कभी चलाया नहीं, और अपने भंडारे से 2-4 से प्रेमियों को खिला दो, भंडारा भी चल गया। ये लाभ आपने अभी तक नहीं किया, लाभ ले रहे थे भंडारों का, लेकिन स्वयं भंडारा रोटी बना के किसी को लाभ दे नहीं रहे थे, ये भी लाभ आपको दिया जाए। ये सब लाभ ही लाभ दिलाने का तरीका है, लेकिन जो आलसी है उनको खराब लगा, जो चोर उचक्के हैं उनको खराब लगा कि बजाना नहीं चलेंगे, तो चोरी कैसे करेंगे, महीन वाला चावल कैसे चुराएंगे, अरहर की दाल कैसे चुराएंगे, सरसों का तेल कैसे चुराएंगे, उनको तकलीफ आती, प्रेमियों को तो, बल्कि प्रेमियों का हृदय साफ हो गया जब से ये सुना कि सेवा सीधे हाथ में, किसी को नहीं। मैंने आपको सम्मान के लिए कहा दे देगा, लेकिन वो मेरे पास नहीं आती, बड़ा बड़ा नोट तो कभी आता ही, सब पीछे दिखाए, सेवा का दुरुपयोग न हो, परमार्थी लाभ से वंचित न हो, इसलिए मैंने ये सब व्यवस्था धीरे धीरे बंद, जिसको मैं आदेश दूं या रजिस्टर पर मेरा साइन दस्तखत देखना, सेवा वो मैं अपनी तरफ से चुना नहीं। और ये राखी जो कार्यालय बना, जिन्होंने कहा ये तुम्हारा नहीं है, ये सेवा देश, संपूर्ण देश की सेवा, वो देश के यानी नवनिर्मित आश्रम में जाना चाहिए, ताकि लोग तुम खा पका के पूजा ला सकते हो, तुम अपने कर्जे को अदा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा भी इसमें लाभ समझने का प्रयास करो। हर वचन में आपको लाभ ही लाभ दिया जाए। अब स्वार्थ लोग लालच में
उसके नहीं सोच पा रहे तो बात रखी, लेकिन हमारी तरफ से किसी प्रेमी का कोई प्रसाद साधु शोभन कार्य साधु संगमात्माओं से काम की हमें लोगों जो ये विशेष सेवाएं ले आए, लोगों के ले आ रहे, ऐसा मैं सोचा कि उनको प्रसाद दिया, ये पैसे पर प्रसाद नहीं दिया, ये भाव ये अपना लाते हैं, जो प्रेमी नहीं आते उनका तो जो प्रसाद जाएगा उनको मिलेगा तो विश्वास हो जाएगा कि मेरी सेवा हम पहुँच गई, हमको प्रसाद। असली प्रसाद इलायची लाना, ये लड्डू बड्डू भरपूर ये नहीं, ये तो 2-4 दिन में खराब हो गया, ये प्रसाद सालों नहीं खराब, हमेशा आपके काम आएगा। और इस इलायची दाना में थोड़ा दया भरी है, ये फलों लड्डू में नहीं है, जिससे कभी जिद हरकत किया, जो दे दिया जाए उसी को प्रसाद समझ के ले जाए और इसको संभाल के रखो। ये दूसरा कोई हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं दे सकता, न राजा के पास प्रसाद है, न किसी धार्मिक काले लाल पीले कपड़े पहनने वाले के पास प्रसाद किसी के पास नहीं है। प्रसाद बनाने की शक्ति के इनके थप्पड़ समझ जाता किधर, इसलिए मैं अभी जो नोटा घसोटी करते हैं इतनी तेज खींचते भी नहीं देंगे, इतनी सूजन है परेशान खींचने कुछ छूने का खींचने में अंतर है और तेज हर चीज के लिए मौका दो, इतनी छूट दी गई है, इस सारी छूट को विराम दे दो, आप इसमें में आ जाएगा कि वास्तव में दया क्या थी। अब वो दया की कदर न करने के कारण चले, तब आपको समझ आएगी कि दया का हमने निरादर किया है, अपमान किया है, दर्शन का अपमान किया है, इसलिए अब वो चीज तुम्हारे अब तो आश्रम पर आओगे, किराया भाड़ा करके समय देंगे तो शायद यह हो जाए, कोई गारंटी मांग नहीं है, दया के पास मिल जाए। 12 वर्ष कितनी छूट, 12 वर्ष एक तपस्या का समय होता, आपने उसकी कोई कदर नहीं, न दर्शन करना मालूम, न सेवा की कदर मालूम, न सेवा को लेकर रखने की कदर, न उसका सही उपयोग आपने कुछ नहीं किया, लिहाजा हमको ये सब बंद करना पड़ रहा। मैं भी मजबूर हूँ और आपने अपनी गंदी हाथों से हमको मजबूर, इसलिए थोड़ा कुछ शरीर में डाल दो तो इससे कम वैसे इसको जरूरत तो नहीं है, अगर केवल भजन करते तो जरूरत है, आप सेवा करेंगे आपको बोझा उठाएंगे जरूरत है। एक रोटी आपकी खाता हुआ आपके कर्मों का बोझा ढोता, ये ढोना है, ये रोटी करना कितना कठिन कि कितना बोझा ढोना पड़ता है, और आप हंसी मजाक सुनो तभी तुम अभी तो कुछ पा नहीं पा। 60 साल मथुरा में दिया गया तभी खाली रह गए, और 12 वर्ष से लीला के बाद फिर आप पर दिया फिर भी खाली बैठे, क्योंकि तुम लेना जानते ही नहीं, अगर दे दिया जाए तो तुम रखना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बनकर जब परिवार के लोग न सकते, परिवार नीति को, गुरु की महिमा को, गुरु के वचनों का पालन, वचनों की मर्यादा, पदों को न समझे और विरोध में खड़े हो जाए, ऐसी स्थिति में ये काम बंद कर देना। क्यों बंद कर रहा हूँ और आपसे क्यों कह रहा हूँ, प्रचार मत करो, क्योंकि जब प्रचार होता तो उस प्रचार को बंद कराने में ये लोग प्रेमियों की सेवा, कर्मचारी कार्यों को रिश्वत देकर कार्यक्रम बंद कराने में खर्च, ये हमारे प्रचार के द्वारा प्रेमियों की कमाई गलत थी। ऐसी स्थिति में हमको ऐसी हमदर्दी को विराम दे देना,
तो ये सब काम भजन, अब ये भजन का वक्त है। बहुत सेवा की है, बहुत आपने लोगों को बताया, लेकिन कोई सुनेगा, कोई मानने आते। जब परिवार के लोग जय गुरुदेव नाम से प्रचार करते और गुरु का विरोध, अरे भाई सत्संग तो गुरु का, तो किसी प्रेमी के मुख से आपको सुनना चाहिए, उसका विरोधी नहीं। प्रेमियों से सेवा लेके, कर्मचारी अधिकारियों को रिश्वत देके और ये गुरु की वाणी को विराम दे, इनसे बड़ा अपराधी कौन है? गुरु निंदा सुने जो काना, आप लगे गोभार समाना। जो गुरु की निंदा सुनता है या उनके ये अमृतमयी वचनों को रोकने का प्रयास करता है, प्रेमियों की सेवा कर्मचारी अधिकारियों को रिश्वत के रूप में देकर संदेश को विराम दिला रहा, वो सबसे बड़ा गुनहगार है, उसको माफी नहीं, वो माफ करने के और आज परिवार ही सामने, दूसरा कोई विरोध नहीं, परिवार और जय गुरुदेव नाम भी लेते वो विरोध। अगर जय गुरुदेव नाम मिल सकती है तभी तो ले, केवल स्वार्थ के देश को कि जय गुरुदेव नाम लेंगे तो जय गुरुदेव वाला सेवा दे जाएगा। अरे अरे भाई, जय गुरुदेव गुरु का, लेकिन गुरु का नहीं, गुरु का दुश्मन है, वो गुरु का नहीं है, वो गुरु का दुश्मन है। जो गुरु की मर्यादा को खत्म करे, गुरु का अपमान करे और कहे गुरु मर गया, इससे बड़ा अपमान क्या? अरे अपने दुश्मन को इस सब प्रयोग होते, तेरा भाई मर जाए, तेरा बाप मर जाए, तेरा बेटा मर जाए, तेरा पति मर जाए, तेरा पति ये मर जाना सब दुश्मन के लिए प्रयोग होगा। और ये जय गुरुदेव नाम लेने वाले ये गुरु का अपमान करते, गुरु मरेंगे। तुमने कहा कोई प्रमाण, कोई दिया प्रमाण? अभी तक आपने प्रमाण नहीं दिया, लिया जा, मैंने सारे प्रमाण को उजागर कर दिया और तुम्हारी झूठ को एकदम आईने की तरह मैंने विस्फोट कर रखा। कहाँ जाओगे? और अभी लास्ट में भी आपको मौका देगा, अभी अभी मान जाओ, अभी माफी मिल सकती, नहीं तो परिवार का विरोधी कभी माफ नहीं। परिवार का विरोधी हिरण्यकशिप बेटे का विरोधी था, नहीं माफ किया, और रावण भाई का विरोधी था, नहीं माफ किया। और यदुवंशी भगवान कृष्ण, हाँ मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ। अरे भाई जात बिरादरी नहीं, मेरी बात बोल। यदुवंशी क्या राजा, जात का बड़ा, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात बोल। इतने अमर्यादित शब्दों से उनको बदनाम किया, कलंकित किया, लिहाजा बेचारे मजबूर हो गए तो उनको अपने वंश की सफाई 56 करोड़ यदुवंशी ही मारे गए। आज भी यही कौम मेरे सामने खड़ी, यही विरोध में खड़ी, तो इसका समय हम क्या कर पाएंगे? प्रयास कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, लेकिन बचाने की सीमा परिवार वालों ने तोड़, और दोनों एक ही बात कहते हैं, चाहे उज्जैन वाला हो चाहे मथुरा वाला ड्राइवर, दोनों एक ही बात कहते, बाबा जी मर। जब तुम एक ही बात करो, तुम तो मिलके रहो, तुमको तो मथुरा नहीं छोड़नी चाहिए। मथुरा कांड ने खाया जीवन भर, और वहाँ की जितनी आमदनी उसका तुमने प्रयोग किया है, तुमने खर्च किया अपने ऐश्वर्य में, तुम दोनों को मिलके मथुरा दरबार में रहना चाहिए। लेकिन दोनों दुकानें अलग, एक उज्जैन में चला रहा, कहा तुम वहाँ चलाओ मथुरा में, हम उज्जैन में चलाए, दोनों लोग सेवा के लिए नाम ले। जैसे मदारी जब खेल दिखाता है तरह तरह के, और बाद में कहता, ऐसे कहता भाई इसके लिए दिखा रहा हूँ पेट की, वही इनका, इनको विश्वास गुरु पर नहीं है कि पेट भरेगा, इनको विश्वास गुरु पर नहीं है कि हमारी मुक्ति होगी, इनको तो विश्वास ही करता। कोई कुंभ में पानी में डुबकी लगा के ढोगा, कोई पत्थर में
माथा पटक के ढूंढ रहा, कोई तीरथ मूर्त पे याचना बंधना करके ढूंढ रहा, जबकि संतों ने कहा नहीं भाई तुम्हारा भ्रम है, मुक्ति संत चरण की राशि, मुक्ति संतों के चरणों में कहीं। अभी न ज्ञानियों को क्या कहा, इनकी मति इनकी बुद्धि खराब हो गई। जब बुद्धि एड़ा भक्त बेटे की बात नहीं मानो, तुम्हारा बुद्धि खराब, उच्चार में 6, 7, 18 पुराणों का ज्ञान था, उसकी बुद्धि खराब हुई, अपने भक्त विभीषण भाई की बात नहीं मानी तो बिना, और बुद्धि खराब हुई यदुवंशियों की, भगवान कृष्ण की बात नहीं, जब भगवान की बात नहीं मानी तो इंसानों की बात क्या माने, क्या सुने। ये विनाश का समय है, विनाश के इतिहास आपके सामने है। अगर कलयुग में अपना विनाश रोकना चाहते हो, विनाश को रोकने के लिए 3 युगों के इतिहास को समझ लेना चाहिए और समय से संतों की शरण में आकर इस विनाश को रोक ले और इस पाप कर्मों से अपने आप को बचा ले। जय गुरुदेव। चलो भाई बंद करो, हो गया, फिर अभी मिलूंगा आपसे, सत्संग के बाद भी मिलता हूँ। वैसे तो एक ही बार आपसे, जब स्वस्थ था तब अस्वस्थ 3 क्यों मेहनत की जा रही, उस समय बहुत जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती तो डॉक्टर दवाओं का जोर बढ़ा, ये डोज जो बढ़ाया जा रहा संदेश यही कि आपको बचाने की अंतिम चेतावनी है। राजा को भी दे रहा हूँ प्रजा, ऐसा नहीं हमारे हमदर्दी में कोई बुरा भाव सब, अब राजा भी नहीं सुनता और ये नहीं कर सकते कि आपने बताया नहीं, क्योंकि मेरे पास परमिशन की लिस्ट मैं प्रमाणित है सब परमिशन। और किसने कर्मचारी अधिकारियों ने ये धर्म का संदेश नहीं देने दिया परमिशन रोका, उसका भी था, वो अपने आप को बता नहीं, इतना ये खराब है। मैं बार बार प्रयास करता हूँ कि बच जाए अच्छी बात है, क्योंकि मानव शरीर ये दोबारा मिलेगा नहीं, ये बच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे बच जाएंगे, क्या बचने कोई दवाई नहीं खा रहे, बचने की युक्ति नहीं मान रहे, न राजा मान रहा, न प्रजा मान रही, न कोई धार्मिक लाल पीले कपड़े पहनने वाला मान रहा, कोई तीरथ मूर्त पे बचने वाला नहीं मान रहा। तो ये विनाश की स्थिति जब होती तभी ऐसी बुद्धि होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो भी हमारे हाथ में देते एक सीधे नमिशार, इधर उधर बीच में किसी को नहीं देते। पहले भी हमने कहा रख सकते हो लेकिन खर्च नहीं, मैं अपने, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी, हमको समझ के प्रेमी देखा तो हमारा कर्तव्य है उसकी सेवा। परमार्थ का चुनाव नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि है, जो विश्व में कहीं नहीं, कभी मथुरा में आपसे नहीं कहा गया कि ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के कुरण निकलेंगे। ये संदेश केवल नैमिषारण्य में, ये मतलब 1997 में प्रसारित किया गया था, और आप भूल गए, सब बच्चों को भूल गए हो तो शंका में थे, वो भी नहीं समझ पा रहे जिन्होंने सुना। मथुरा कांड ने खाया जिंदगी भर और प्रेमियों की सेवा का दुरुपयोग किया, शराब कबाब विषय भोगों के सामान में उनकी बुद्धि पहले भी खराब हो गई, तो तुम्हारी कमाई को अच्छी जगह कहाँ लगाएंगे। आपको सोचना चाहिए कि बाबा जी ने सब आपको सिखाया। जब मथुरा जाते थे आप लाइन में खड़े होते थे तो बाबा जी के हाथ पे आप सेवा पकड़ाते, बाबा जी क्या कहते, इस सेवा से तुम्हारा परमात्मा बढ़ा दो,
तुम्हारे पाप कर्म में माफी करा। तो इनसे पूछो क्या सेवा ले रहे हो, इससे तुम गुरु वाला काम कर सकते हो? गुरु की सेवा लेने का अधिकार तुम स्वार्थियों, लोभी लाचियों, भोगी विलासियों को नहीं है। आप पूछिए उनसे, चाहते हो तो पूछो। और कहा कि जो भी आप सेवा देते हो मैं सब परमात्मा और तुम्हारे पाप में माफी हो जाए। इस सेवा का मतलब ही होता। जब आप दर्शन देते थे तब कहा तुम्हारा दर्शन देके मैं धन्य, तुम्हारा दर्शन देके मैं धन्य हो गया। ऐसे भक्तों का दर्शन कभी कभी होता है। तुमसे कहो क्या तुम दर्शन देके हमारी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो, हमारे किसी पाप में माफी दिला सकते हो? तो तुम्हें खुद ही पता चल जाए कि ये नकली है कि असली। तुम्हें असली नकली की पहचान खुद हो, लेकिन तुम्हारे पर भी भूत चढ़ा हुआ। मुंह को देखने से भी कर्म चढ़ते हैं, छूने से कर्म चढ़ते हैं। गलत जगह सेवा का प्रयोग अगर हो जाए तभी तुम्हारे पर कर्म चढ़ते हैं। काम करने का अब मुझसे पूछो बाबा जी ने तो ये कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा, जब तक ये काम पूरा नहीं कर दूंगा मैं मनुष्य। तो पूछो कि बाबा जी झूठ बोला, क्या गुरु ने झूठ बोला? पूछो आप सब। बाबा जी ने तो ये भी कहा कि अगर जो मैंने कहा अगर ये पूरा करके नहीं दिखा तो इस बाबा को बाबा और कहा मुझे कोई विश्व में मार नहीं सकता, न मुझे कोई धनौलत से खरीद सकता। मैं दासी हूँ, लेकिन जो कहूँगा वो कर सकूँगा। चाहे हमको अपने वादों को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊँ। ये सब भूल कैसे? बुलों के पीछे क्या इन्होंने पूरी बर्बाद कर दी। उनको पता नहीं होता ये तो ड्राइवर तो अभी बात में आया, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, गुरु क्या होगा और गुरु की दया क्या होगी, भजन क्या होता, नाम क्या होता, सिर्फ किया। पहले भी शराब पीता, काफी पीता, शराबी को गुरु बोलते। अरे तुम्हारी कितनी बड़ी भूल है और गुरु का कितना कोई संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई संघ, कोई समिति होती है, उसका एक सिद्धांत बाजार क्या किया जाए कि हमारी संस्था क्या क्या काम करेगी, हमारी संस्था में कौन से मेंबर है, किनको क्या अधिकार, ये प्रभाव। लेकिन जय गुरु धर्म प्रचार संस्था ट्रस्ट संस्था के ट्रस्ट में न ये उज्जैन वाला मेंबर है न ये ड्राइवर है, ये तो अवैध है। इनका संगत का काम करने का, प्रेमियों की सेवा लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस समय हुआ क्यों? उस समय जिनका शासन था उनका ये भांजा न तो रिश्तेदारी निभा गए, जबरदस्ती पगड़ी बांध दी, न ट्रस्ट के किसी सदस्य ने, सरकारी ने समर्थन दिया और तुम प्रचार करो हिंदुस्तान में और ये नहीं खोल के नहीं देखा इसमें बाबा जी का शरीर है कि नहीं, लेकिन उन्होंने इसको, इसमें बाबा जी का शरीर है कि नहीं, लेकिन उन्होंने इसको छिपाया। इनका भी सफाई एक बचा है, ये धर्म के नाम पर झूठा ढिंढोरा पीटने वाले। इसके बाद ये व्यवस्था ही खत्म। ये सब व्यवस्था झूठ बोलने वालों की, झूठे बातें करने वालों की। संत राज भारत माँ अब बचाए बची है ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। प्रेमी और संत राज
और दूरदर्शी तब सबके कष्ट मुसीबत सबकी परेशानी दूर होगी। और ये स्वार्थी लोग लालचियों की स्वार्थ की व्यवस्था से भारत की जनता का कोई कल्याण होने वाला नहीं। इस पर आप विचार। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप चलिए स्नान करो, भोजन प्रसादी ले लो। मैं फिर अभी निकलूंगा 4 बजे फिर आपसे मिलूंगा। जो लोग रह गए उनसे मिलूंगा यह बात में तो अच्छा रहेगा। बता लीजिए। फिर आपसे और जो बच्चे कुछ देर अवेर से आएंगे तो जब तक तुम विराम लो रस पर बैठे, लेकिन हमें दर्शन लो ये कई यही दर्शन इसकी बैठ ज्यादा भीड़ होगी करोड़ों की तो व्यवस्था हो पर बहुत किसी को लाइन लगवा दूंगा, किसी को घुमा सबसे मिलता जाऊंगा, सबके सिर पे वैसे नहीं पढ़ पाता। अब आप सब हो जाते हो कि जो नहीं चलो भी छोड़िए, नोचेंगे, हाथ भी रखिए, सेवा कीजिए, सेवा चले काम। अब 1 करोड़ का इतना समझ आप समझते नहीं। अरे देने वाला ऐसे ही फेंक दे तुमसे और तुम चिपके रहो तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे अनुसार कोई चीज नहीं दी जाती, वो अपने अनुसार तुम घर में बैठे रहो। अगर भाव अच्छा है घर बैठे तेरे कोई चीज संत मत में धर्म नहीं। जय गुरुदेव।